कल जो हादसा पेश आया, उस हवाले से राजनाथ सिंह साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफ किया और कहा कि अब इस हवाले से इंक्वायरी होगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भारत के नए सीडीएस कौन होंगे? इन ए वे जनरल रावत वाज ए लकी मैन कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यूनिफॉर्म में गुजारी। और वैसे तो सीडीएस वो जब होते थे तो वो टाई कोट पहन के भी घूमते फिरते रहते थे, लेकिन जिस दिन उनका हादसा आया हुआ उस दिन भी वो यूनिफॉर्म में थे। तो क्या ये इसको आप किस तरह देखते हैं कि इन ए वे उनकी जो ख्वाहिश थी कि सारी जिंदगी फौज में रहे और वर्दी में रहे, उसी में वो रहे और उसी वर्दी के अंदर उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो भी किया अपने करते रहे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि आप पैदा फौज में हुए, आप देश के लिए वीर गति पाए फौज में रहते हुए, फौज के रहने के बाद में। हिज फादर वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल, he was born in Indian Army. That is the best part. And by the way, he was donning the uniform even on that last day because we have a protocol कि जब आप सर्विस एयरक्राफ्ट में चलते हैं तो आप यूनिफॉर्म पहनकर चलते हैं. This is part of our protocol. We don't wear suit or anything. जहां तक सूट की बात है, yes, as a chief, even there he is allowed कि वो किसी फंक्शन में अगर जा रहा है सिविल के तो he can wear a suit also, is not the problem. But yes, फक्र है हमें, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन जनरल रावत को होगा कि यार मैं फौज में पैदा हुआ और मैं फौज से ही विदा पा रहा। इससे और बड़ी यू कांट बी मोर लकी कि देखिए ये वो वाली बात है, हमारे फौज में हम हमेशा कहते हैं, आपके यहां भी आप कहते होंगे जरूर, कि फौजी होने का एक अलग लाइफ है और उस लाइफ का मतलब है कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, और अगर मैंने देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है, गॉड ब्लेस, मुझे तिरंगे में ही भेजना। देयर कांट बी अ बिगर ऑनर, देयर कांट बी अ बिगर सेटिस्फेक्शन देन दैट। एक फौजी के लिए, चाहे वो जनरल रावत हो चाहे वो एक सिपाही हो, सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक तिरंगे में वापस जाए। मैं गेस नहीं करूंगा, मैं आपको अथॉरिटेटिवली बताऊंगा, जिसको बोलते हैं बैंग ऑन टारगेट। द बेस्ट मैन विल बी द सीडीएस, द बेस्ट मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्विस विल बी द सीडीएस। एंड बाय द वे, जो सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी की बात अब हमने करी थी कि क्यों जो भी चीजें बिपिन रावत ने शुरू करी वो आगे कैसे आगे बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी वगैरह वगैरह, आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री विद मी कि 2 साल बहुत लंबा अरसा है जहां उन्होंने स्मूदन आउट किया होगा कि किसी भी सर्विस चीफ की आपस में कोई भी डिफरेंसेस ना हो। हमारे पास ऐसा कभी कोई चीफ ना हो, ना हुआ है जो एंटी गवर्नमेंट रहा हो, नेवर। इंडियन आर्मी इज एब्सोल्युटली प्रो गवर्नमेंट। हमारी बला से किसकी गवर्नमेंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे मेरे इंडिया फर्स्ट स्लोगन में पूरा विश्वास है। अच्छा चलिए 1 मिनट की वो जो सो कॉल्ड आप बता रहे हैं किसी ने कह दिया, आईएसआई ने उसको गिरा दिया, तो अगर आपके पास इतना पुख्ता एविडेंस है, आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री विद, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो चाहे वो हमारे साथ हो, टुनाइट विल बी द डी डे फॉर अटैक बिकॉज पैशंस विल बी सो हाई। अच्छा, आर्मी चीफ जो हैं ये रहे ये आर्मी चीफ रहे 2016 से 2019 तक, दिसंबर 2016 से 2019 तक। ठीक, सही। और उससे पहले ये आर्मी के वाइस चीफ रहे और वो रहे सितंबर 2016 से लेके दिसंबर 2016 तक। यानी वाइस चीफ, आर्मी चीफ, फिर उसके बाद आखिरी जो ओहदा खत्म होता है वो होता है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और 1947 से लेके 2021 तक इंडियन आर्मी में कोई ऑफिसर, कोई 4 स्टार जनरल इतना पावरफुल नहीं था इख्तियारात के हवाले से जितने ये पावरफुल थे। आप ये समझे कि ये जो हैं ये आर्मी चीफ भी थे, ये और ये एक ऐसी जगह पे थे जो आप समझे कि, यानी मैंने आपसे कहा ना कि ये एक शख्स थे जो कि तमाम तर जो फौज, न्यूक्लियर,
यानी एनएसए भी कुछ नहीं थे इनके सामने। ये वन सिंगल मैन जो कि मोदी को उस वक्त से लेके अब तक, वजीर आजम मोदी को 2016 या उससे पहले से यानी उनकी ये पिक थे, जो है भारत की फौज को अरसर नौ तरतीब देना चाहिए। और इन्होंने थिएटर्स का कॉन्सेप्ट वहां पे ये उस पे काम कर रहे थे, ठीक है। और ये बड़ा एक आप समझ लें कि इंटेलेक्चुअल और बड़ा इस पे इन्होंने सारा इसके ऊपर अपना काम भी किया और बिल्कुल। और उसमें ये था कि थिएटर्स और फ्रंट्स,